हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर सेकंड रिएक्शन पे आप पहुंचे हैं SN1AR, दैट मीन्स एरोमेटिक यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्या कहानी है कि सच काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज़ वेरी रेयर, बहुत कम होते हैं ऐसे मैकेनिज्म। क्लियर। एंड अगर होते हैं तो किसके थ्रू ये शो होते हैं? शो बाय ओनली बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। किसके थ्रू शो किए जाते हैं भाई? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू शो किए जाते हैं। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, चलिए बात करते हैं। देखो ध्यान से, क्या है कहानी कि अगर कोई भी एनिलीन है, कोई भी एनिलीन है और उसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ? NaNO2 प्लस HCl के साथ एट 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। किसके बीच में? 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो बन जाता है यहाँ पे क्या? N2 प्लस Cl माइनस। क्या बन जाता है यहाँ पे? N2 प्लस Cl माइनस बन जाता है, जिसे कहा जाता है BDC, बोले तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या क्लोराइड। यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है तो क्लोराइड बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे होता है इसका मैकेनिज्म? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को जान लेते हैं। क्या कह रही है? BDC बना कैसे है, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पे? NaNO2, दिस इज द NaNO2 प्लस HCl। जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? बन जाता है HNO2 प्लस NaCl। जो HNO2 है उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, और ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है H+ लेगा और H+ लेके क्या बना देता है? H2O प्लस और N डबल बॉन्ड O। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये यहाँ से निकल जाएगा और ये बना देगा N डबल बॉन्ड O प्लस। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये अपना लोन पेयर देगा और लोन पेयर देकर क्या बना लेगा? N ट्रिपल बॉन्ड O, इस पर प्लस आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ये है नाइट्रोसोनियम आयन। क्या कहा जाता है भाई इसको? नाइट्रोसोनियम आयन के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तो फिर जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन हो जाएगा? हमारा एनिलीन हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? दिस इज द N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड वापस से खींच लेगा। जैसे ही खींचेगा क्या बना देगा? ये बना देगा दिस इज द NH2 प्लस N डबल बॉन्ड O। क्या यहाँ पे जो H पॉजिटिव है क्या उसको डिप्रोटोनेट कर दिया जाए? अगर इसको डिप्रोटोनेट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा क्या? NH N डबल बॉन्ड O। क्या यहाँ पे टोटोमेरिज्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा तो ये बन जाएगा दिस इज द बेंजीन N डबल बॉन्ड N एंड दिस इज द OH। फर्दर हम क्या करेंगे? H+ का यूज़ करेंगे, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, फर्दर H+ लेंगे। जैसे H+ लेंगे क्या बन जाएगा? आगे बन जाएगा N डबल बॉन्ड N एंड दिस इज द H2O पॉजिटिव। वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, जैसे वाटर निकलेगा फाइनली क्या बन जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा N2 पॉजिटिव और साथ में Cl माइनस कनेक्ट हो जाएगा एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसका कोई एग्जांपल ले लें तो लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस इज द N2 प्लस एंड Cl माइनस, ये इसका मैकेनिज्म हो गया ऊपर। अगर मैंने क्या किया? इसको स्टीम के साथ हीट किया। क्या किया मैंने? स्टीम, दैट मीन्स वाटर। स्टीम का क्या मतलब होता है भाई? बॉयल किया है मैंने इसको। क्या किया? बॉयल, गर्म कर दिया है। तो क्या होगा? यहाँ से N2 प्लस निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। कैसे होगा इसका मैकेनिज्म? तो देखो ध्यान से, मैकेनिज्म जो है उसके अंदर क्या है? दिस इज द pH N2 प्लस। बोलो है कि नहीं? N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो अगर N2 गुड लिविंग ग्रुप है तो यही स्टेप RDS होगा और इसी स्टेप के अंदर क्या बन जाएगा? ये बेंजीन पे पॉजिटिव आ जाएगा और क्या बाहर निकल जाएगा? यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा, जो कि गैस का काम कर रहा है।
तो जैसे N2 बाहर निकलेगा कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा, कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ इसलिए इस रिएक्शन का नाम है SN1 मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल काम में आ रहा है। फाइनली क्या होगा कि जैसे इस पे प्लस आएगा, फाइनली कौन आ जाएगा, वाटर आ जाएगा और वाटर इस पे अटैक कर देगा, और वाटर जैसे अटैक करेगा क्या बना लेगा, वो बना लेगा यहाँ पे OH2 पॉजिटिव। बोलो बना लेगा कि नहीं बना लेगा। हम डीप्रोटोनेट करेंगे और क्या बना लेंगे, फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये आंसर आ चुका है फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नोट पॉइंट में लिखा जा सकता है कि जो रेट होती है वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती। तो क्या लिखा जा सकता है, रेट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, जो कि हम पहले भी पढ़ के आए हैं SN1 के अंदर। तो यहाँ पर भी सेम कहानी है कि न्यूक्लियोफाइल पर रेट डिपेंड नहीं करती है। तो इसी तरीके बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लाइक एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे हम ले लेते हैं, दिस इज द बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट N2+Cl-। इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दें, CuCl के साथ करवा दें। तो क्या हो जाएगा भाई, CuCl के साथ करवाएंगे तो N2+ निकल जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम क्या करें, दिस इज द N2+Cl- और इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दें, CuBr के साथ करवा दें। किसके साथ करा दें, CuBr के साथ करवा दें। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा दिस इज द Br। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस रिएक्शन का जो नाम है इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है सेंड मेयर रिएक्शन। क्या कहा जाता है इसको, सेंड मेयर रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर, ये सेंड मेयर रिएक्शन हो गई। उसी तरीके से अगर एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, किसकी बात करें, एग्जाम्पल नंबर 3 की, तो यहाँ पे ले लिया है N2+Cl- रिएक्शन करवाया गया है कॉपर HCl के साथ, या फिर रिएक्शन करवाया गया है कॉपर HBr के साथ। क्या आंसर आ जाएगा भाई, अगर कॉपर HCl डाला गया है तो N2+ निकल जाएगा, Cl आ जाएगा। अगर कॉपर HBr डाला गया है तो N2 निकल जाएगा और Br आ जाएगा। इस रिएक्शन को कहा जाता है गेटरमैन रिएक्शन। क्या कहा जाता है भाई इसको, गेटरमैन रिएक्शन इसका नाम है, दिस इज द गेटरमैन रिएक्शन। क्लियर है कहानी, क्या कहा जाता है इसको, गेटरमैन रिएक्शन। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 4। मैंने लिया है यहाँ पे बेंजीन N2+Cl-। बोलो लिया कि ना लिया। उसी तरीके से मैंने डाला है HbF4 विद हीट। अगर HbF4 विद हीट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। अगर HCl निकलेगा तो बन जाएगा N2+BF4-। बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब जब इसको हीट किया जाता है तो यहाँ पे बच जाता है ओनली फ्लोरोबेंजीन, बाहर निकल जाता है N2 और साथ में BF3। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इस रिएक्शन का नाम है शीमेन रिएक्शन। क्या नाम है भाई इसका, दिस इज कॉल्ड शीमेन रिएक्शन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, शीमेन रिएक्शन। उसी तरीके से और आगे बढ़े, एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलें। एग्जाम्पल नंबर 5 में चलें तो जो N2+Cl- है, क्या है N2+Cl-, उसका रिएक्शन किसके साथ करवाया गया है, Ki के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2+ निकल जाएगा और आयोडीन आ जाएगा। उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6, बेंजीन के साथ डाला गया है N2+Cl- BDC का रिएक्शन। फर्स्ट में कराया गया है HbF4 के साथ और सेकंड में कराया गया है NnO2 विद हीट। तो जब आप HbF4 शीमेन रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा फ्लोरीन, और जब आप NaNO2 विद हीट डालेंगे तो फ्लोरीन भी निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा NO2, नाइट्रोबेंजीन। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर जब आप बेंजीन के साथ N2+Cl- की रिएक्शन करवाने वाले हो H3PO2 के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बेंजीन बनेगा और H3PO3 बाहर निकल जाएगा। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर एग्जाम्पल नंबर 8 ले लें और रिएक्शन N2+Cl- की हम करवा दें किसके साथ, Na2SnO2 के साथ, दैट मीन्स रिडक्शन करवा दें तो क्या हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा और बाहर निकल जाएगा Na2SnO3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरीके से अगर एग्जाम्पल नंबर 9 ले लें और BDC की रिएक्शन हम करवा दें किसके साथ, इथाइल एल्कोहल के साथ, तब भी आंसर क्या आ जाएगा भाई, बेंजीन आ जाएगा। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 10 ले लें, अगर BDC की रिएक्शन किसके साथ करा दें, SnHCl के साथ करा दें। किसके साथ करा दें, SnHCl के साथ। तो SnHCl क्या करता है,
कंप्लीट रिडक्शन करता है और यहाँ बना देता है NHNH2। बोलो होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 11 पे आ जाएं तो 11 के अंदर क्या होता है कि अगर N2 प्लस Cl माइनस ले लें और डाल दें NaOH। क्लियर, क्या डाल दे भाई NaOH। अगर बॉयल करके डाला गया है तब तो OH आ जाएगा, पर अगर नहीं डाला गया है, सिंपली ऐसे ही डाला गया है, तो क्या आ जाएगा आंसर N डबल बॉन्ड N O माइनस Na प्लस। दैट मीन्स OH कनेक्ट होगा। OH कनेक्ट होने के बाद फर्दर वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा और इसको निकाल देगा। बोलो निकालेगा कि नहीं निकालेगा। उसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल नंबर 12 पे आ जाएं कि यहाँ पे लिया गया है दिस इज A, दिस इज क्लोरीन। अगर NaOH सिंपली डाला जाता है जब, तो आंसर क्या आता है नो रिएक्शन आता है। पर अगर बी में आ जाए हम क्या कि अगर Cl के साथ क्या आ जाता है NaOH इनफ्यूज कंडीशन आ जाए तो फिर क्या हो जाता है यहाँ पे फ्यूज मीन्स डायरेक्ट हीटिंग, तो यहाँ पे Cl हट के OH आ जाएगा। और C के अंदर अगर हम क्लोरोबेंजीन ले लें और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करवा दें NaNH2 के साथ, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा भाई Cl हट जाएगा और NH2 आ जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस है और यही हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर C, जिसको हम पढ़ेंगे बेंजाइन मैकेनिज्म के नाम से। किसके नाम से पढ़ेंगे? बेंजाइन मैकेनिज्म के नाम से। इस प्रोसेस को कहा जाता है डाउस प्रोसेस। क्या कहा जाता है इसको? डाउस प्रोसेस। तो इसको बाद में भी हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको आप क्या कर लें, स्टार मार्क कर लें, दिस इज द बेंजाइन मैकेनिज्म। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगला जो टॉपिक आ जाता है हमारा थर्ड जो रिएक्शन है C नंबर, जिसको कहा गया है C नंबर को हम ले लेते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है बेंजाइन मैकेनिज्म। क्लियर? तो चलिए C इज द बेंजाइन मैकेनिज्म, या जिसका नाम है SN। क्या नाम था भाई उसका? SNEA। पहले क्या कर रहे हैं हम? एलिमिनेट कर रहे हैं, फिर एडिशन कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? एडिशन। SNEA या ऑब्लिक जिसे कहा गया था बेंजाइन मैकेनिज्म। बोलो था कि नहीं था? तो ये है पार्ट C। तो चलिए क्या होगा इसके अंदर, देखो ध्यान से। क्या है कहानी कि कुछ कंपाउंड रहेगा क्लोरोबेंजीन टाइप का, और उस क्लोरोबेंजीन का जो रिएक्शन है दिस इज द क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम किसके साथ कराने वाले हैं? हम कराने वाले हैं NaNH2 के साथ। किसके साथ कराने वाले हैं भाई? NaNH2 के साथ। अब NaNH2 के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगी तो यहाँ से Cl हट जाएगा और आंसर आ जाएगा NH2 आ जाएगा। अब किस तरीके से ये होता है इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या होगा कि ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के साथ NaNH2 की रिएक्शन कराने के लिए इसके जस्ट पास वाले कार्बन पे, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे क्या होना जरूरी है? अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो क्या करेगा ये जो NaNH2 है, ये यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेता है। अगर ये हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा? वो यहाँ पे इस Cl को निकालेगा। किस तरीके से? इस तरीके से। जैसे Cl निकलेगा यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन पे एक डबल बॉन्ड, जिसे नाम दिया जाएगा बेंजाइन, जो कि हाईली अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल है तो यहाँ पे क्या बाहर निकला है? NH3 बाहर निकला है। वही अमोनिया वापस से हम यूज़ कर लेंगे। कहाँ अटैक कराएंगे? यहाँ पे या यहाँ पे, कहीं पे भी करा सकते हो, दोनों सिमेट्रिकल है। अगर यहाँ अटैक कराएंगे तो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड शिफ्ट होगा तो फाइनली आंसर क्या आने वाला है? यहाँ पे जुड़ जाएगा NH2, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और फाइनली जब हम अमोनिया वापस से डालेंगे तो ये आंसर बन जाएगा दिस इज द NH2। तो क्या हुआ यहाँ पे? Cl हटा, NH2 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? तो कब ये रिएक्शन नहीं हो सकती? देखो ध्यान से। अगर किसी भी क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी बेंजीन इधर भी बेंजीन, दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? बेंजीन, और आपने डाल दिया है NaNH2, तो आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि नो हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए रिएक्शन नहीं हो पा रही है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरीके से अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, क्या एग्जांपल ले लें कि दिस इज द क्लोरोबेंजीन। क्या है भाई? ये एग्जांपल हम फिर से ले लें कि दिस इज द क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे कार्बन 14 दिया गया है और डाला गया है NaNH2। क्या डाला गया है? NaNH2। तो एक बार क्या बनेगा? सबसे पहले ये बनेगा यहाँ पे
कार्बन 14 और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। अगर इस ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर वापस से अमोनिया आप डाल देते हैं तो यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, देखो ध्यान से। अब रही बात, ये ट्रिपल बॉन्ड इधर से भी बन सकता है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड इधर से भी तो बन सकता था, बोलो बन सकता था कि नहीं बन सकता था, यहाँ पे भी बन सकता है। तो अगर इन दोनों पे अमोनिया अटैक करता है तो कितने तरह के प्रोडक्ट आ सकते हैं, देखो ध्यान से। अगर अमोनिया यहाँ अटैक करता है तो कार्बन 14 यहाँ आएगा, अगर अमोनिया यहाँ अटैक करता है तो भी कार्बन 14 तो यहीं रहेगा, और अमोनिया एक बार यहाँ पर भी तो अटैक कर सकता है, कहाँ पर, यहाँ पे, बोलो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे भी कार्बन 14 बना रहेगा, जिसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं, लाइक कुछ इस तरीके से कि अगर अमोनिया यहाँ अटैक करता है तो यहाँ बनेगा NH2, यहाँ कार्बन 14 बना रहेगा। तो इस तरीके से एक बार कार्बन 14 के साथ अमोनिया लग सकता है, एक बार कार्बन 14 के पास वाले कार्बन पर, और एक बार मेटा पोजीशन पे भी अमोनिया लग सकता है। तो इस तरीके से ये तीनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, और इस तरीके से हम बेंजाइन मैकेनिज्म को समझ सकते हैं, जिसका दूसरा नाम जो मैंने कहा था, क्या नाम है इसका, नोट पॉइंट में लिख सकते हैं हम कि इसे SNEA के नाम से जाना जाता है। पहले क्या होता है, पहले एलिमिनेशन होता है हाइड्रोजन का, फिर अमोनिया का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, तो इसीलिए इसका नाम है SNEA मैकेनिज्म। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी तरीके से रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है, जिसका नाम था न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट रिएक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।